नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। लोकसभा चुनाव का रंग अब पूरी तरह चढ़ चुका है और आज चुनाव प्रचार का दिल्ली में आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में जीत का हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे दिया है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के अगुवाई कर रही कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टी के सहारे बीजेपी का विजय रथ रोक लेने की उम्मीद है। इस चुनावी जंग में एक बात की चर्चा हो रही है कि वह कांग्रेस को कम सीट पर चुनाव लड़ना। आजादी के बाद देश में सबसे अधिक समय तक जिस पार्टी की सरकार रही है वह कांग्रेस इस बार अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस इस बार करीब 300 सीट पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेता का दावा है कि पार्टी 330 से 340 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस दावे को ही अगर आधार मान ले तब भी ऐसा पहली बार है जब ग्रैंड ओल्ड पार्टी 400 से कम सीट पर चुनाव लड़ रही है। सीटों की संख्या के लिहाज से छोटी नजर आ रही इस चुनावी जंग के लिए कांग्रेस ने बड़ा टारगेट सेट किया है। कांग्रेस कम सीट पर चुनाव लड़ रही है लेकिन उससे ज्यादा नतीजों का उम्मीद है। अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस उतनी सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रही है जितने का टारगेट बीजेपी ने सेट किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नतीजों की उम्मीद क्यों? कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो इसके पीछे गठबंधन का गणित भी है। यूपी में 80, बिहार में 40 और महाराष्ट्र में 48 सीट है, यानी कि इन तीन राज्यों में ही 168 लोकसभा सीट है। कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, विकासशील इंसान पार्टी और लेफ्ट, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूटीवी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी है। पार्टी यूपी में 17, बिहार में 9 और महाराष्ट्र में 17 सीट यानी 168 सीट वाले तीन राज्यों में 43 सीट पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेता का कहना है कि गठबंधन को ध्यान में रखते हुए पार्टी कम सीट पर चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 1999 में 453, 2004 में 417, 2009 में 440, 2014 में 464, 2019 में 421 सीट पर चुनाव लड़ी थी। पिछले चुनाव की बात करें तो बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के साथ थे लेकिन वीआईपी और लेफ्ट का गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यूपी में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस साथ में थे लेकिन उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले एनडीए में थी। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में भी कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी जैसे सहयोगी दलों के लिए सीट छोड़ी है तो इसका असर सीटों की संख्या पर नजर आ रही है।